नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज संवर अधिकार और संवर अधिकार में भी अपनी चर्चा चल रही थी 126 कलश पे। 126 कलश के भावार्थ पर अपने बात शुरू की थी। ऊपर की 3-4 लाइनों का अर्थ हो गया था, फिर भी एक बार अपन फिर से पढ़ते हैं। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है, अर्थात मैं तो चेतना स्वरूप हूँ। बात आएगी सर्वनाम से और समझना है संज्ञा से, और अपने अपने को स्थापित करना है, स्थापना बदलनी है ना। मैं तो चेतना स्वरूप हूँ और रागादि पुद्गल विकार होने से जड़ हैं। ये चर्चा भी हो गई थी। रागादि के आदि मध्य अंत तीनों में पुद्गल ही नाचता है। स्वयं ज्ञान से शून्य है और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य भी नहीं है, और उन चीजों का लक्ष्य है जो जड़ रूप है। और इससे जो रिजल्ट है इसका, वो भी कर्म का बंधन रूप जड़ है, और उसके उदय में जो सामग्री है वो भी जड़ है। तो उसके चारों तरफ जड़ है, ठीक है। किंतु अज्ञान से ऐसा भासित होता है। बस ये लगना ही बस संसार का बीज है। देखो, राग कभी ज्ञान रूप नहीं हुआ, ज्ञान कभी राग रूप नहीं हुआ। अनादि अनंत ऐसी व्यवस्था है प्रकृति में। आज तक कभी भी ज्ञान संयोग का नहीं हुआ, संयोग ज्ञान के नहीं हुए। अर्थात मैं किसी संयोग का हुआ नहीं आज तक, और कोई संयोग मेरे हुए नहीं आज तक। बोलो, शरीर मेरा हुआ नहीं, मैं शरीर का हुआ नहीं। सब जीव अजीव अधिकार में बहुत डिटेल से चर्चा हो गई। कर्म राग आदि, राग जीव की पर्याय में ही उत्पन्न होने वाला राग कभी ज्ञान रूप नहीं हुआ और कभी भी ज्ञान राग रूप हुआ नहीं। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, दो तत्व भिन्न भिन्न हैं, न्यारे न्यारे हैं, परंतु ऐसा भासित होना, ऐसा लगना, क्या वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। लड़ाई बहुत करते, खाना बहुत खाते, परिग्रह बहुत रखते, ये संसार का बीज नहीं है। संसार का बीज क्या है? ऐसा लगना, बस मैं इनसे संयुक्त हूं, ऐसा लगना। अब यहाँ पर बता रहे हैं पूरे आगम युक्ति न्याय से हर तरह से ये गाथा इतनी इम्पोर्टेंट गाथा, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनका स्वरूप भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनमें आधार आधे संबंध नहीं है। और आधार आधे संबंध को बताने के लिए आकाश द्रव्य का उदाहरण दे दिया आचार्य भगवान ने। हर प्रकार से सिद्धि हो गई। ज्ञान और राग न्यारे हैं। मैं चिद्रूपो हम, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये राग आदि जड़ स्वरूप हैं। कल बहुत अच्छी लाइन बन गई थी, जग में जिसको जानता मैं
वह भिन्न सदा ही रहता है। बस परिणति प्रसन्न हो गई। हे सत्पुरुषो, मुदित हो जाओ, ऐसा स्वरूप जान के प्रसन्न हो जाओ। बोलो मैं ज्ञान हूं, वो कभी भी आज तक राग आदि रूप हुआ नहीं। इससे और राग का जानना भले होता है। जिसको जानता हूं वे भिन्न सदा ही रहते हैं। राग का ज्ञाता भले कहो, पर राग नहीं गायक में। गायक तो गायक ही रहता। अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं? अज्ञान से भासित होता है। अब तो पूरा युक्ति न्याय से बता दिया। क्या कह रहे हैं? अज्ञान से ऐसा भासित होता है कि मानो ज्ञान भी राग आदि रूप हो गया हो। राग आदि रूप हो गया हो, मैं क्या कर लगाना है? राग आदि रूप हो, मैं राग हूं, मैं राग का करता हूं, राग अच्छा है, राग बुरा है, मैं मिटा सकता हूं, रख सकता हूं, हटा सकता हूं। ये सब चीज उसमें लग जाएगी। जिस चीज का पता हो कि मैं ये काम कर नहीं सकता, तो उसको करने के विकल्प आते ही नहीं है। पहले महिलाओं को ये ऐसा लगता ही नहीं था कि हम धन कमा सकते हैं, तो वैसे विकल्प आते ही नहीं थे। अब लगता है कि हम कमा सकते हैं, तो विकल्प आते हैं। अब कमाई कह सकते हैं हम, तो विदेश में जा सकते, अकेले रह सकते, वहां कर सकते, कमा सकते हैं, तो फिर विकल्प आते हैं। अब यहाँ स्वरूप जाना कि राग मेरा स्वरूप नहीं, राग मेरे से न्यारी चीज है, तो कभी राग रूप नहीं होता। आगे गाथा आ रही है। अब संधि बैठाते हैं अमृतचंद आचार्य भगवान। पुरानी गाथा को दृढ़ करेंगे और आगे की गाथा की हिंट दे देंगे। क्या बोल रहे हैं? अज्ञान से ऐसा भासित होता है कि मानो ज्ञान भी राग आदि रूप हो गया हो। अर्थात ज्ञान और राग आदि दोनों एक रूप जड़ रूप भासित होते हैं। ज्ञान और शरीर दोनों जड़ रूप भासित होते हैं। मैं ही गोरा काला हूं, मैं ही गोरा, मैं ही मोटा पतला हूं, मैं ही सुगंधित दुर्गंधित हूं। ज्ञान अपने को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जान रहा है। वो हैं दो भिन्न भिन्न चीजें, हैं दोनों एक रूप जड़ रूप भासित होते हैं। जब अंतरंग में ज्ञान और राग आदि का भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। क्या बोल रहे हैं? जब अंतरंग में अर्थात ज्ञान, ज्ञान को कहते हैं अंदर, शरीर को कहते बाहर। वो अंदर बाहर का कोई मैटर नहीं है, तो दूध पानी की तरह मिले हैं, ये समझना। जब अंतरंग में ज्ञान और राग आदि का भेद करने का तीव्र अभ्यास प्रकट करने से, तीव्र अभ्यास, देखो शब्द देखो, वीर सागर जी भाई साहब रोज कहते हैं एक चीज को 100 बार पढ़ना। 100 बार कहते हैं वे तो। एक कलश को 2-2 बार पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं मैंने 2 बार पढ़ाया, तुम 10 बार अभ्यास करना। कम से कम 10 बार तो करना ही, ऐसा बोलते हैं। देखो, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। जो जीव, ये तो एक उदयाधीन व्यवस्था बन गई है ना। सब उदय का ये नाटक है बाहर में। कौन करे, कौन सुधारे, कौन सुने, कौन सुनाए।
उदय की व्यवस्था है ये पूरी, है ना। अब जो सुनने वाले की, सुनाने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कौन कितना पढ़े, अभ्यास करे नहीं करे, लेकिन वक्ता का कितना कितना लाभ है। वो पढ़ाने से पहले खुद एक बार पढ़ेगा, कम से कम एक बार पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। और यदि कोई कठिन शब्द हो, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है और उसका अर्थ और विशेष समझना है, तो दूसरी चीजों को कंसल्ट करेगा नहीं करेगा, तो उसका फायदा हो गया। उसने तो कर लिया 2 4 5 बार काम अपना। समझ में आ रही है बात। वो सुन ली, जिनवाणी बंद कर दी जापानी के ज्ञान से, फिर सुन ली, फिर रख दी, बंद कर दी। क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान, बोल रहे हैं 2000 वर्ष पूर्व, तुम्हारा ज्ञान अभी ऐसा नहीं है, अकलंक निकलंक नहीं हो, एक बार में सुन ली, 2 बार में सुन ली, काम खत्म। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव। राग आदि का ज्ञान स्वभाव तो नहीं, जब अंतरंग में ज्ञान और राग आदि का भेद करने का तीव्र अभ्यास करके, तीव्र अभ्यास, संवर की शुरुआत करने पर ही संवर का भाव वासन की कोशिश की थी। आपको ये पता चले कि यही सुख का कारण है, तो फिर अभ्यास का उपाय बने। हाँ, मुझे मेरी परिणति में संवर प्रकट करना है, संवर अधिकार चल रहा है। हाँ, 181 82 83। हाँ, विषय तो बहुत अच्छा आया, काम नहीं बनेगा। स्वीकार करो, परिणति में दुख है, अज्ञान मोह राग द्वेष है, संवर प्रकट करना ही चाहिए। जैन कुल संवर प्रकट करने के लिए मिला है, पैसा कमाने बच्चे कच्चे के लिए नहीं मिला, मिला ही नहीं है। जैन शासन को सुई पोना मत बनाओ, अपने आप को धोखा दे रहे, अपने आप को ठग रहे, दूसरे को नहीं। भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। इतना तो पढ़ते हैं फिर परिणाम बिगड़ जाते हैं, इतना तो पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हो, एक IITN जितना भी नहीं पढ़ते। जो थोड़े से 2 4 लाख रुपए के लिए वो IIT की तैयारी करता है, देखो कितनी पढ़ता है। और यहाँ तो अनंत काल के सुख के लिए सुखी होने की बात है, तो विचार करो हम कितना स्वाध्याय करते हैं। बोलो, एक CA का स्टूडेंट कितनी पढ़ाई करता है। बोलो, एक मोक्ष मार्गी कितनी पढ़ाई करता है। क्या बोल रहे हैं। तब भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। जग में जिसको जानता मैं, अब मैं जग में किसी को निज नहीं कहता, पास्ट टेंस हो गया। जग में अब मैं किसी को अपना नहीं कहता। जग में जिसको जानता मैं, बस मेरा काम सिर्फ जानने का है। मेरा काम क्या है, मात्र जानना मेरा काम, मेरा कार्य सिर्फ जानने का है। क्या बोल रहे हैं। तब यह भेद ज्ञान करो तो ये ज्ञात होता है, और तीव्र अभ्यास से कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का है। समझ में आ रही है बात। जग में जिसको जानता मैं वह भिन्न सदा ही रहता है, और ये पता चल गया। अब क्या हुआ, आनंद आनंद प्रकट हुआ, बस संवर प्रकट हो गया। ज्ञान में अब यहाँ पे अपने को चर्चा करनी थी। ज्ञान में जो राग आदि की कलुषता
अकलुषता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। ये पता चल गया। चिद्रूपो हम, मैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ज्ञान तो चेतना स्वरूप है, मैं तो चेतना स्वरूप हूँ, और ये रागादि हैं, ये जड़ स्वरूप हैं, और भेद ज्ञान का उग्र पुरुषार्थ द्वारा ये भाषित हो गया कि ज्ञान और राग आदि न्यारे न्यारे हैं। मैं राग नहीं हूँ, मैं राग का कर्ता नहीं हूँ, राग मेरा कर्ता नहीं है। ऐसा दोनों तरफ से देखो, मैं राग का कुछ नहीं करता और राग भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। गजब बात। दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड। क्या बोला? कौन दोहराएगा? बोलो अभी लास्ट सेंटेंस क्या बोला? राग मेरा कुछ नहीं करता, राग मेरा कुछ नहीं करता, राग मेरा कुछ नहीं करता, मैं राग का कुछ नहीं करता, जानता हूँ कि वो राग बस अलग है उनसे। राग हो गया, हे भगवान खराब हो गए, बिगड़ गए। अरे राग तुम्हारा क्या करता? अब इम्पोर्टेंट बात, जिसके लक्ष्य से ये राग हो रहा है वो तुम्हारा क्या करता? क्योंकि राग नियम से तब होता है जब पर लक्ष्य होता है। मैं राग नहीं करता, राग मेरा क्या करता है? कुछ नहीं। तो जब राग इतना नजदीकी अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाली चीज मैं चित्रिकाली ध्रुव का कुछ नहीं करती, तो जिसके लक्ष्य से राग हो रहा है मैं वो नहीं करता और वो भी मेरा कुछ नहीं करता। क्या बोला? कुछ नहीं करता, मैं पर का कुछ नहीं करता। तो मैं पर का कुछ नहीं करता और पर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सुधार कर सकता। ये अब ऐसी गलती नहीं कि पर ने तो मेरा बिगाड़ा है और फिर जब मुझे क्रोध आया ना तो क्रोध मेरा कुछ नहीं करता, मैं क्रोध का कुछ नहीं करता। ऐसी होशियारी नहीं लगाना। इधर से भेद ज्ञान कराते हुए आ रहे हैं आचार्य भगवान। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, और एक साथ होगा सबसे। ऐसा नहीं क्या मैं इसका तो हो गया इसका बचा है। पॉइंट पकड़ में आ गया? सावधानी की बात समझ में आ गई? मैं राग नहीं करता और राग भी मेरा कुछ नहीं करता। अब कोई बता सकेगा कि राग मेरा कुछ नहीं करता का भाव क्या है? आगम में तो यही कहते हैं कि यहाँ पे भी बोला कि आश्रव क्या है? बद्ध घातक संबंध सिद्ध किया था। बोलो अब यहाँ क्या भाव है? राग मेरा कुछ नहीं करता का क्या भाव है? बोलो, लॉजिक पता हो ना? मुझे लाभ हानि नहीं, मैं राग रूप नहीं होता हूँ, मैं अपना रहता हूँ, एक ही नित्य शुद्ध। मंजू बहन जी ने क्या बोला? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मेरे मेरे ज्ञान स्वरूप को राग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है हमेशा। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्या एक स्वरूप हूँ। मंजू बहन जी ने कुछ बोला था, धीरे से बोलना जरा। मुझे उससे लाभ हानि नहीं होती। हाँ, सब लोगों ने सही बात बोली है, किसी ने गलत नहीं बोला। मतलब राग अनादि काल से आज तक राग है। अनादि काल से एक समय भी ऐसा नहीं बीता जब राग उत्पन्न नहीं हुआ हो। बोलो, राग ने, भगवान आत्मा तो बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान का भी क्या बिगाड़ लिया? समझ में आ रही है बात? बोलो, मेरे जानन स्वभाव का भी क्या बिगाड़ दिया? राग तो अनादिकाल से रहा, अब तक रहा, लेकिन उस राग ने सचमुच में मेरा कुछ नहीं कर पाया। ये उसका भाव वासना। नहीं तो आत्मा मर गई होती, आधी अधूरी रह गई होती, डेप्रिशिएट हो गई होती। समझ में आ रही है बात?
कहाँ आदिनाथ भगवान, और मारीची ने विरोध किया, फिर चौथे काल के अंत में जाके फिर सम्यक्त की प्राप्ति की और भगवान बन गए। आदिनाथ भगवान की आत्मा में और महावीर भगवान की आत्मा में क्या अंतर है? बोलो, उनके अनंत चतुष्टय में क्या अंतर है? तो इतने काल तक, चौथे काल का स्टार्टिंग और चौथे काल का अंत, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अपन थोड़ा कम लगा लो, अब ह्यूज अमाउंट में देखें तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर थोड़ी, वो तो पूरे काल का है। गलती हो गई, सॉरी, पूरा उत्सर्पणी होता है 10 कोड़ा कोड़ी, पूरा उत्सर्पणी थोड़ी, चौथा काल अकेला। हाँ, 1 कोड़ा कौड़ी सागर माइनस 42,000, राइट। और इतने काल तक है ना राग। अभी तो ये जीव तो अनादि का है, अपन तो सिर्फ इतनी सी सीमा में देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि उस समय से राग स्टार्ट हुआ, वो तो अनादि काल से है। लेकिन अगर अपन उतनी वैल्यू में भी देखें तो बोलो क्या फर्क पड़ा, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या फर्क पड़ा, जानन क्रिया में क्या फर्क पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि राग मेरा कुछ नहीं कर सकता। हे सत्पुरुषों, मुदित हो जाओ। मर गए, हमारा उनने ऐसा कर दिया, हमारा ऐसा कर दिया, खराब हो गए, अच्छे हो। अरे तुम वो महान सत्ता हो जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अनादि काल से द्रव्य भाव को नो कर्म दुश्मन रहे हमारे, परंतु हमारा कुछ नहीं कर पाए। बोलो, आनंद की बात नहीं है? इतनी गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। अब देखो, अब बात आ रही है बहुत बढ़िया, कल अपन ने यहाँ पे छोड़ा था। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता और अकलुषता रूप, ये कलुषता अकलुषता क्या है? जैसे क्रोध कलुषता और मंद कषाय रूप क्षमा है तो अकलुषता। समझ आ गई बात? अकलुषता। तीव्र कषाय, हाँ, कलुषता, और मंद कषाय अकलुषता। नहीं, वो सुनो, वो भी कलुषता ही है दीदी। वो कलुषता है, पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, जिससे अनादि काल से जीव का परिचय है। आचार्य भगवान जो कह रहे हैं वहां से अपने ज्ञान को लेके जाना पड़ेगा ना। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? रागादि की कलुषता अकलुषता, इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। वो जो अकलुषता जिसको आप कह रहे हो संवर को, वो तो संवर प्रकट नहीं हुआ अभी, संवर तो प्रकट होना है। पॉइंट पकड़ में आया? और वो अकलुषता रागादि की थोड़ी होती है, और वो आगे शब्द लिखा है रागादि की। पॉइंट समझ में आया? यहां पर अकलुषता का अर्थ वीतरागता संवर नहीं, क्योंकि वो राग आदि की थोड़ी होती है। राजेंद्र भाई साहब, बात समझ में आई? अरे बोलो। मंदता तीव्रता होगी। हाँ, मंदता तीव्रता की बात कर रहे हैं। राग आदि की मंदता तीव्रता, और फिर आगे क्या कह रहे हैं? संकल्प विकल्प। तो संवर की, यदि ये संवर की बात होती अकलुषता, तो वो कोई विकल्प संकल्प विकल्प थोड़ी है, वो तो धर्म परिणति है। इसलिए सिद्ध होता है कि यहाँ वीतराग भाव की बात नहीं, और वीतरागता तो प्रकट करानी है, तो प्रकट होएगी तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता अकलुषता रूप, अब जो सब लगा लो, हिंसा अहिंसा रूप, क्रोध और क्षमा रूप, मान और निर्माण रूप, कौन सी
मंद कषाय, तीव्र कषाय, शुभ भाव, अशुभ भाव, रूप। शुभ भाव और अशुभ भाव रूप संकल्प विकल्प, है ना, भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। ये स्वाध्याय करने का भाव भी जड़ है कि चेतन है? बोलो, स्वाध्याय करने का भाव भी जड़ है कि चेतन है? जड़ है। ये बात चल रही है। हाँ जी, बोलो। बोलिए अजय भैया। किंचित जड़ किंचित अचेत, किंचित जड़ किंचित चेतन। नहीं नहीं नहीं, अजय भैया कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलो। परम से हुआ है इसलिए जड़ है। अपना स्वरूप ये सबको देखो क्या बोल रहे हैं अजय भैया, कुछ पूछना चाह रहे क्या? देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान में जो राग आदि की कलुषता और अकलुषता रूप जो शुभ अशुभ भाव इनको बोल दें, ये जो संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल के विकार हैं, जड़ हैं, ऐसा उसको भाव भाषित हो गया। अब यहां जाके भेदियान हुआ। पॉइंट समझ में आया? अज्ञान दशा में क्या गलती होती थी, वो ज्ञान को ही राग समझता था, राग को ही ज्ञान समझता था, वो आत्मा को ही शरीर समझ रहा, शरीर को ही आत्मा समझ रहा। लेकिन अब उसको भेदियान हो गया कि ये ज्ञान में जानने में आने वाले ये संकल्प विकल्प, ये तीव्र मंद कषाय, ये शुभ अशुभ भाव, ये राग द्वेष, कुछ भी बोलो, है ना, कलुषता अकलुषता, ये सब पुद्गल के विकार होने से मुझसे भिन्न है। मैं तो चिद्रूप हूं और ये जड़ रूप है। समझ आ गई बात? मैं चिद्रूप हूं और ये जड़ रूप है। अरे बोलो तो सही, आप हैंड रेज तो कर रहे हो, बोलो तो सही। आवाज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ये कह रहा था कि आपके पास जो जिनवाणी है और हमारे पास जो जिनवाणी है उसमें कलुषता और आकुलता रूप लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़िया। कलुषता और आकुलता रूप, बहुत सही। ठीक है, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। कलुषता और आकुलता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। और मैं कौन हूं? मैं चेतन हूं। ठीक है, इस प्रकार ज्ञान और राग आदि के भेद का स्वाद आता है, भेद का स्वाद आता है। देखो लौकिक दृष्टांत में भी अपन इतनी चीजों को अब यहाँ पर ज्ञान कर सकते हैं, लौकिक में भी। बोलो, ये जिह्वा इंद्री है, ये किससे बनी हुई है? ये दांत हैं, ये किससे बने हुए हैं? पुद्गल से। तो इसमें कोई ना कोई स्पर्श रस गंध वर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। अब मान लिया आप गन्ना चबा रहे, तो आपको किसका स्वाद आ रहा है? गन्ने का। और उसी समय ये जिह्वा इंद्री पर ये दांतों का स्वाद है कि नहीं? उसी समय। लेकिन क्या भाषित होता है? बस अकेला गन्ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, ऐसा अनादिकाल का स्वरूप के प्रति है, जबकि वहां पर दोनों चीजें हैं। आचार्य भगवान आगामी गाथाओं में ऐसा ही उदाहरण देंगे, ऐसे ही उदाहरण देंगे, है ना। ऐसे ही
अनादिकाल से ज्ञान और राग दोनों उपस्थित हैं। बिना ज्ञान के राग को जाना नहीं जा सकता। बोलो ज्ञान नहीं हो और राग हो अकेला, पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान आत्मा की पर्याय है और राग भी आत्मा की पर्याय है। और ज्ञान उसका प्रधान लक्षण है। तो ज्ञान नहीं हो राग हो, ऐसा हो सकता है? उल्टा तो हो सकता है कि ज्ञान है और राग नहीं है, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन राग हो और ज्ञान नहीं हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये तो अपन युक्ति न्याय से समझ में आ रही है ये वाली बात। समझ में आई बात? चीनी मिठास हो और सफेदी नहीं हो, ऐसा हो सकता है? मिठास भी है, चीनी भी है और सफेदी भी है। ऐसे ही यहाँ विकार भी है, राग भी है और ज्ञान भी है। और जब तक उनका भेद नहीं जाना जाता तब तक अकेला राग भाषित होता है, ज्ञान भाषित ही नहीं होता। और अब यहाँ आगम के अभ्यास से, युक्ति न्याय से ये बात समझी जाती है तो मोह गलता है, मोह टूटता है। हाँ, भले अभी राग का और ज्ञान का भिन्न स्वाद नहीं आया, ध्यान से सुनना, लेकिन लॉजिकली हमारे ज्ञान में ये ब्लूप्रिंट बन गया, खांचा बन गया, पेपर में ड्राइंग बन गई। क्या बन गई? कि ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है। और इस निर्णय पूर्वक, इस कारण पूर्वक मोह टूटता है और सचमुच में, क्या बोल रहे हैं ऊपर शब्द कैसे थे? दारूढ़ विदारण के द्वारा निज वज्र पौरुष से राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न लख लिया। पहले कारण आता है हाथ में। ये लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आती है? स्ट्रक्चर पेपर में बनता है और फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे ही यहाँ खांचा बन जाए पूरा ब्लूप्रिंट ज्ञान में। हाँ, परम सत्य बात है कि मैं राग कर नहीं सकता, मैं शरीर कभी हो नहीं सकता, मेरे स्त्री पुत्रादि कभी हो नहीं सकते। और ज्ञान ज्ञान में मस्त है। इस पूर्वक मोह हिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और फिर उसका भाव वासना, ज्ञान और राग के भेद का स्वाद आता है, अर्थात अनुभव होता है। अब जो ऐसा बोले इतना तो पढ़ रहे, गुस्सा तो आ ही जाती, इतना तो सीख रहे, सोचते तो बहुत हैं, अब देखो व्यवहार में तो सब करना ही पड़ता है, ऐसा तो हम गायक हैं। तो वो मोह और मोह चढ़ की चट्टान और मजबूत हो रही है और चढ़ रहा है मोह उसके ऊपर। हिलने की तो बात ही छोड़ दो। क्या बोला? अब पढ़ तो रहे, लिख तो रहे, परिणाम तो ऐसे, हम तो ऐसे, वो तो ऐसे। क्या बोला? दोहराओ इस बात को। आंचल ने बहुत दिन से कुछ नहीं बोला। आंचल, आंचल तो ध्यान में चली जाती है आजकल। वो अपने को करने को मांगा, इसलिए मोह और मजबूत होता है। ये ज्ञाता माने अपने तो नहीं हो उसका, बोलता वो ढीला हो। ये बहुत बढ़िया। बोलो आंचल। जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है हाँ बोलो। बोलो बोलो। मैं कह रही थी मैं कल से बोलूंगी, मैं कुछ दिन से तबीयत खराब थी, मैं कल से बोलूंगी। ओके ओके ओके। हाँ बोलो, भाई साहब कुछ बोल रहे थे। यही कह रहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है मोह का गलना। अनादि की हमारी आदत है मोह बने ना, तो मोह का गलना और वो वेदी ज्ञान से हुआ। तो जब राजसी और ज्ञान की भिन्नता स्पष्ट हमको भाषित हो जाएगी
लिए मोह मिलना शुरू हो जाएगा और उससे हमारा संसार कम होगा। कब हो जाएगी? कब? वेद ज्ञान दारूढ़ उदाहरण के द्वारा। तो कब हो जाएगी? कल, परसों, 1 महीना बाद? कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, 1 महीना बाद होगी। जब निर्णय कर लेंगे तो होगा। फिर होना सीखेंगे। अच्छा, कोई और बोलेगा अच्छा सा? अरे बोलो, मुझे भाषित हो गया, मुझे भाषित हुआ है। भाषित हुआ है इसीलिए लगे। हाँ, हो जाएगी जब तब तब कब? कब होएगी? ऐसे नहीं होएगी तो कैसे होएगी? अब नहीं होएगी तो कब होएगी? समझ आई बात? सबसे पहला शब्द है भाववाद। हाँ, तभी कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञान और राग आदि के भेद का स्वाद आता है। देखो, आचार्य भगवान गारंटी लेके बोल रहे हैं। और ऐसा काम अनंत नारकियों ने कर लिया। असंख्यात, बोलने में गड़बड़ हो जाती है। करणान योग से आप सुन रहे हैं ना, तो अब लगता है कि नहीं, प्रॉपर बोलना चाहिए। असंख्यात नारकी, अनंत नहीं। देखो, जैसे अभी आपको दिखता है ना, ऐसे ज्ञान अपने आप टोकता है। जो चीज पॉजिटिव जाती है, उस चीज का सच्चा ज्ञान होता है ना, तो वो गलती कैरी फॉरवर्ड हो नहीं पाती। ऑटोमेटिक प्लांट लगा है ज्ञान में। बोलो, असंख्यात त्रियंच गति के जीवों ने कर लिया, स्वाद ले लिया, भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा। बोलो, असंख्यात देव। जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है। वेरी फर्स्ट टाइम ये इसका नाम आनंद है। आज तो मजे आ गए, क्या दाल बाटी चूरमा। तुम्हें नहीं होने वाला अभी सम्यक दर्शन। जब दाल बाटी चूरमा ही आनंददायी लग रही है तो संवर के उपाय की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे अब तो बढ़िया, घर एकदम सेटल हो गया, बहुत अच्छा, अब आनंद आ गए। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? तब आत्मा आनंदित होता है। और ये अपने स्वयं के आनंद से अब तक दूर है, वो व्यर्थ में। यहां तो कह रहे हैं, कोई बोले कि कोई ऐसा बोले कि भैया आज तो पूजा में मजा आ गया, ये भाव भाषित उसको, तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ रही है संवर की, भेद ज्ञान की? भेद विज्ञान के बिना वो अपने को ऐसा जाने कि नहीं, ये पर पदार्थ कभी भी सुख दुख आनंद रूप नहीं हो सकते। भेद ज्ञान से ही आनंद की प्राप्ति होती है, सबसे प्रथम बार, वेरी फर्स्ट टाइम है। आज मुक्ति का उद्घाटन, ये मुक्ति का उद्घाटन हुआ, संवर प्रकट हुआ और मुक्ति का द्वार खुला। क्या बोला? संवर तत्व प्रकट हुआ और मुक्ति का द्वार खुला। बंद मार्ग चल रहा है अब तक ऐसा। तब आत्मा आनंदित होता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है। देखो क्या ज्ञात हुआ कि ज्ञान सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है। मुझे ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं, अनादि से ही ज्ञाता दृष्टा ही था और आज पता चल गया। क्या बोला भाई साहब? होना जाना नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा ही रहा अनादि से टिल नाउ, यही मेरा स्वरूप है। ऐसा त्रिकाल का निर्णय हुआ। आज तक आप चीनी को जानते नहीं थे,
और आज चीनी आप पहली बार खाई है तो आपका निर्णय वो कैसा होता है? त्रिकाल। ये चीनी नामक वस्तु भूतकाल में जब मैं इसको जानता नहीं था तब भी मीठी थी, आज तो मीठी मैंने चख ली और भविष्य में अनंत काल तक ये मीठी ही रहने वाली है। वर्तमान का ज्ञान त्रिकालवर्ती होता है, त्रिकालवर्ती। पीला चश्मा पहन के दीवार पीली लग रही थी नहीं, और अब उपाय कर रहे हैं। देखो गजब की बात है, अब उपाय कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा रंग नहीं है, दीवार को सफेद करो सफेद करो सफेद करो। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को सुखी होने का उपाय करो। कैसे करो? कैसे करो? या तो है ना बहुत परिग्रह इकट्ठा करके करो, जो कर्म करने में ऐसे सुखी होंगे, ऐसे सुखी होंगे। और थोड़ा स्वाध्याय वगैरह होने लगी, मंदिर आने लगे तो पर पदार्थ को छोड़कर सुखी हो। बोलो, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जाननी। अब तो हम परिग्रह छोड़ दिए। कोई जीव कहते हैं अब तो भैया हमने 2 गाड़ी ले ली, अब तो एक बंगला वहां बना लिया, एक वहां बना लिया। तो कोई परिग्रह से सुखी होना चाहता है, कोई परिग्रह को छोड़कर सुखी होना चाहता है, कोई खाकर और कोई नहीं खाकर, कोई पहनकर कोई नहीं पहनकर। पॉइंट समझ में आ रहा है? और सुख का उपाय क्या है? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को जानना। और को जानना में भी भेद है। मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं ऐसा जानना, ये अभेद की भाषा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब उसको बोला भैया तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुमने साबुन ब्रश और तुमने पेंट वेंट रखा, अरे दीवार अच्छी नहीं है, इसको सफेद करनी। वो समझ गया, उसने धीरे से गया और चश्मा उतार दिया, मुंह का चश्मा उतार दिया, देखा अरे दीवार तो सफेद है। अब बोलो, सफेद दीवार को सफेद करने के उपाय, समय शक्ति बर्बाद करना। सफेद दीवार को सफेद करने के उपाय, समय शक्ति बर्बाद करना इक्वल टू मिथ्याचारित्र। सफेद दीवार को सफेद करने के उपाय, ऐसे सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को सुखी करने के उपाय। भाई मूल्य जगत का वैभव क्या हमें सुखी बना सकता? सुखी करने के उपाय क्या है? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला। बोलो, ये मिथ्याचारित। समझ में आ रही है मिथ्याचारित किसे कहते हैं? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को पर के द्वारा सुखी करने का उपाय इक्वल टू मिथ्याचारित्र। और मैं सुख स्वरूपी हूं ऐसा ज्ञान नहीं होना, ये अज्ञान। ऊपर से सुखी हो जाऊंगा ऐसा विश्वास, ये मिथ्या दर्शन। और फिर पर को इकट्ठा करो या पर को हटाओ, ये मिथ्याचारित्र। समझ में आ गई बात? और अब वेद ज्ञान से पता चला, ओहो मैं तो सदा ही पूर्व से ही मैं तो अकर्ता ही रहा था, रहूंगा। वस्तु जैसी थी वैसी पता चल गई, बस आनंद हो गया। क्या बोल रहे हैं भैया? ज्ञात दृष्टा रहे तब है, रह नहीं हो, राग को देख देख के बोलते हो। और स्वरूप समझते हैं तो राग आदि का अभाव होता जाता है, तो परिणति में उतना प्रकट होता जाता है। लेकिन हूं को स्वीकार करते हैं तो परिणति में प्रकट होता है कि मात्र प्रतीति अनुभव हो गया और फिर स्थिरता होती गई तो मोक्ष हो गया। स्थिरता से शिव होना है।
क्या बोल रहे हैं? मैं तो सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, राग आदि रूप कभी भी हुआ ही नहीं था, कभी हुआ ही नहीं था, जान रहा था बस। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि हे सत्पुरुषो, अब मोदित हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ। राग मिटाना है, बोलो गजब हो गई। राग मिटाना है, परिणाम तो सुधारने हैं, फिर कम करने हैं, फिर ज्यादा करने हैं। कह रहे हैं वो तुम हो ही नहीं, कर सकते नहीं, वे बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, वो कोई दूसरा मैटर है, परंतु वो तुम नहीं। समझ में आई बात? देखो टीका। इस प्रकार जब यह भेद विज्ञान ज्ञान को अणु मात्र भी राग आदि विकार रूप विपरीतता को प्राप्त न कराता हुआ, देखो भेद विज्ञान भेद ज्ञान की पर्याय ज्ञान को मतलब आत्मा को अणु मात्र भी विपरीतता को प्राप्त न कराता हुआ अविचल रूप से रहता है। देखो अभी निर्णय में अविचल रूप से रहता है, तब शुद्ध उपयोगात्मकता के द्वारा ज्ञान केवल ज्ञान रूप ही रहता हुआ किंचित मात्र भी राग द्वेष मोह रूप भाव को नहीं करता। करने की भाषा बोल रहे, नहीं करता अर्थात अज्ञान नहीं करता। करने का बोलना है तो अज्ञान नहीं करता, और अज्ञान नहीं करता तो मोह भी नहीं होता, फिर राग भी नहीं होता, तो कहते हैं मोह राग द्वेष नहीं करता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव होता है। हाँ सामायिक करते रोज, बहुत बहुत अच्छी बात है, करना कोई बुरी बात थोड़ी है। बोलो, एक भैया में मिलते हैं, वो कहते हैं हमको दीदी हमको एक जाप बता दो। हम सामायिक करते हैं, हमें एक जाप बता दो, सुख शांति हो जाए। और सुख शांति के नाम पर भी पता क्या समझते हैं? सुख शांति कब हो जाएगी कि घर में पर द्रव्यों में अनुकूलता आ जाए। पर में हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। क्रोध होए तो हमारा क्रोध अच्छा है, घमंड होए तो घमंड अच्छा है ना? अज्ञान होए तो अज्ञान, हम तो भैया ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। अब सुधार की जरूरत किस में? पर में, पर द्रव्यों में सुधार की जरूरत है। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? भेद ज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव होता है, और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से राग द्वेष मोह आश्रय भाव का अभाव जिसका लक्षण है, ऐसा संवर होता है। पर द्रव्यों में कुछ नहीं है। अज्ञान मोह राग द्वेष दुख रूप थे, और स्वरूप जाना और अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हो गया और संवर तत्व प्रकट हो गया। बोलो, इतनी शॉर्ट स्वीट विधि है बस। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? बोलो क्या करें? तो भैया कुछ नहीं करो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए बस। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय विभ्रम को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो, अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार करो, बस काम खत्म। अब यह प्रश्न होता है कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव कैसे होती है? शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है? देखो विधि बताएंगे अब, ठीक है? इस तरह से आज की चर्चा यहीं पर विराम लेते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। बोलो।
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।